हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवक स्वपन दिवस निसी काने काने जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। सूतो ब्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी। यह तो सूर तिनई ले सौंपो जिनके मन चकरी। हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। इन पंक्तियों में गोपियों ने अपनी तुलना हारिल पक्षी से की है। जिस प्रकार हारिल पक्षी हर परिस्थिति में सहारे स्वरूप लकड़ी को अपने पंजों में जकड़े रहता है, कभी छोड़ता नहीं, उसी प्रकार गोपियों ने कृष्ण के प्रेम को दृढ़ता के साथ पकड़ रखा है। श्री कृष्ण ही उनके जीवन के एकमात्र सहारे हैं। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी काने काने जकरी। गोपियों ने मन से, वचन से और कर्म से श्री कृष्ण को अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा लिया है। वे ही उनके जीवन के एकमात्र अवलंब हैं। यहाँ तक कि प्रत्येक अवस्था में उन्हें कृष्ण की ही रट लगी रहती है। रात दिन अर्थात जागते हुए, सोते हुए और स्वप्न में भी कृष्ण के नाम को ही जकड़ा हुआ है। एक क्षण के लिए भी वे कृष्ण को नहीं भूलती। जागत सुनत जोग लागत है ऐसे ज्यों करुई ककरी। उद्धव के मुख से योग का संदेश सुनकर गोपियों को ऐसा लगा मानो कड़वी ककड़ी खा ली हो। गोपियां योग को कड़वी ककड़ी कहकर निरर्थक बताती हैं। सो तो ब्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी। जिन उन्हें यह संदेश बीमारी सा लगा, ऐसी बीमारी जिसे उन्होंने न कभी देखा और न कभी कानों से सुना और न कभी भोगा। यह तो सूर तिनई ले सौंपो जिनके मन चकरी। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जो स्थिर मन वाले नहीं हैं, जिनका मन चक्री के समान चंचल है। अस्थिर व चंचल प्रवृत्ति वाले ही उद्धव के उपदेश को सुनकर मन को स्थिर कर निर्गुण ब्रह्म की उपासना करेंगे। इस पद के माध्यम से कवि निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की विजय दिखलाना चाहते हैं। योग मार्ग हर दृष्टि से हे है, निराकार की चर्चा व्यर्थ है। हरि है राजनीति पड़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई है चलत जुहते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न चाहे सताए। हरि है राजनीति पड़ आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। उद्धव के मुख से योग का उपदेश सुन सुनकर गोपियां खींच उठती हैं। उन्हें दुख हुआ कि कृष्ण ने योग का संदेश भिजवाया है। उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण उद्धव के साथ रहकर उनकी भाषा में ही बात करने लगे हैं। राजनीति की तरह कथनी और करनी में अंतर आ गया है। इसलिए वे कहती हैं कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं। गोपियां उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। उद्धव से बात करते समय गोपियां उन्हें मधुकर कहकर संबोधित करने लगी। मधुकर काला होता है, उद्धव भी काले थे। जब उद्धव गोपियों को योग संदेश दे रहे थे तो उस समय एक भ्रमर वहीं आ गया। तब गोपियां ने उसी को संबोधित कर अपनी सारी बात कही। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। श्री कृष्ण पहले से ही बड़े चतुर थे। उद्धव के साथ रहकर उन्होंने राजनीति का गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है। उनकी बुद्धि पहले से बढ़ गई जो उन्होंने उद्धव के हाथों योग संदेश भेजा। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई है चलत जुहते चुराए। गोपियों के अनुसार
कृष्ण बिल्कुल बदल गए हैं। वे ब्रज और ब्रज के लोगों तथा गोपियों से प्रेम करते थे, लेकिन मथुरा जाते ही वे सब कुछ भूल गए। गोपियों को दर्शन न दिए तथा उन्हें योग साधना अपनाने के लिए कहा। गोपियों का मन तो कृष्ण के पास है, जिसे वे वापस लौटाने की बात कहती हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियों के कथनानुसार सच्चा राजधर्म यही है कि राजा की प्रजा सताई न जाए, लेकिन उद्धव के हाथों जो निर्गुण ब्रह्म तथा योग साधना का संदेश आया, उससे तो गोपियां अधिक पीड़ित हुई। गोपियों को इस तरह दुखी करके श्री कृष्ण कैसा राजधर्म निभा रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें।